हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 16.2 ए बेलन का चैप्टर हम लोग पढ़े थे और अब हम लोग इस वीडियो में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप शंकु के बारे में समझें। देखें, ये जो जोकर कैप लगाते हैं तो उस शंकु के आकार का होता है। नीचे वृत्त का आकार का होता है, ऊपर जो है नुकीला गोल होता पतला होता जाता है, तो वह इस आकार का होता है। देखें, ठीक है। नीचे का जो आकार होता है ऐसे वृत्ताकार होता है, ठीक है। और यह जो है तिरछा वक्र होता है। तो इसी के टॉप शीर्ष से ये वृत्त के जो केंद्र है, इसके केंद्र से जब मिलाएंगे तो यह जो है लंबवत ऊंचाई हो जाएगी। इस ऊंचाई को हम यच कहते हैं, ठीक है। और जो तिरछी ऊंचाई दिख रहा है इसको हम यल से लिखते हैं। इससे किसे लिखते हैं? यल से लिखते हैं, ठीक है। और यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है इसके आधार का यह आर है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हल करने के लिए, प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस शंकु का पृष्ठ का फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है, इसके आयतन की ज़रूरत पड़ती है, संपूर्ण पृष्ठ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो अगर इसका वक्र पृष्ठ हम कहें तो वक्र पृष्ठ जो तिरछा वाला एरिया है ना, ये राउंड करके होता है, तो यही वक्र पृष्ठ है इसका, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ अगर कहें तो इस वक्र पृष्ठ और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकलता है। तो पहले हम देखें वक्र शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है 1/2, ठीक है, आधार की परिधि, ठीक है, और गुणे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यह जो तिरछी ऊंचाई है यह है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2 हो जाएगा। ये आधार किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। और वृत्त की परिधि जो है, यदि उसकी त्रिज्या आर है तो उसका परिधि कितना होगा? यह परिधि हो जाएगा 2πr, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई जो है आपका एल दिया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा और यह हो जाएगा आपका πr/l। तो वक्र पृष्ठ आपका शंकु का कितना हो जाएगा? πr/l हो जाएगा, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l हो गया। अब इसके बाद से हम देखें संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। वक्र पृष्ठ हो गया प्लस, देखें इसमें क्या बचा है? ये वक्र वाला का क्षेत्रफल तो हो गया πr/l, और एक वृत्त बच रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? πr² होता है। तो यहाँ लिखें वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, या आधार का क्षेत्रफल कह दें, यह आधार है जिस पे टीका है, तो यहाँ लिखें प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ हमने निकाला कितना? πr/l, और आधार का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो दोनों जगह से πr कॉमन ले लें तो यहाँ l बच जाएगा और यहाँ r बच जाएगा। तो इतना जो है वर्ग इकाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा, ठीक है। अब उसके बाद से आप आ जाइए आयतन पे, ठीक है। शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन का 1/3 भाग होता है, ठीक है। बेलन का 1/3 भाग होता है। यह बेलन का आयतन है, उसके आयतन में 3 का भाग कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। अगर आपके प्रश्न में दिया है कि बेलन का आयतन इतना है तो शंकु का आयतन बताइए,
तो उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। तो इन्हीं फार्मूलों पर जो है यह शंकु जो है आज के प्रश्नों को ये दिए गए हैं, तो उनको हम जो है हल करेंगे इनका प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो प्रश्नावली 16.3 देखें। इसका पहला सवाल दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यह प्रश्न आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1999 और 2000 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखें ये क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या दिया है, तो यहाँ लिख लें शंकु की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या आर बराबर यह आपका दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, और तथा ऊंचाई, यह ऊंचाई जो है दिया आपका कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन पूछ रहा है तो आयतन जो है उसमें पाई आर और एच की ज़रूरत पड़ती है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें जो है हम आर का मान रख देंगे। आर का मान जो है 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और एच जो है आपका 15 है। तो यहाँ 1/3 गुणे पाई 9 का 2 बार गुणा कर दें और गुणे 15, 3 करने 3, 3 तिरिके 9। ठीक है, और इसमें इसका गुणा करें तो 15 या 45, 9 गुणे 45 हो जाएगा और गुणे पाई। तो इसमें गुणा करें तो 9 पचे 45 और 9 चौका 36 और 4 40, 405 पाई। आयतन दिया है ना, तो घन सेंटीमीटर इतना जो है यह इसका आयतन होगा। तो इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया कि एक शंक्वाकार डेरे की ऊर्ध्व ऊंचाई 12 मीटर तथा आधार की परिधि 22 मीटर है, तो डेरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। ये शंकु की ऊंचाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ लिखें शंकु की ऊंचाई एच बराबर 12 मीटर है। ठीक है, और आधार की परिधि बराबर 22 मीटर है। तो यहाँ लिखें आधार की परिधि, चूँकि आधार की परिधि यह किसके बराबर, आधार किसका आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है। और उसका मान कितना दिया है 22 दिया है। यहाँ लिखें 22 बराबर 2 पाई आर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगा ना, इसको कहेंगे शंकु की त्रिज्या। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22/2 गुणे पाई, और यह कट जाएगा 2 ग्राम 22, तो 11/पाई हो गया। अब 11/पाई का मान रख दीजिए, 22/7 होता है, तो 7 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक, 11 करने 11, 11 दूना 22, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर हो गया। ठीक है, यह शंकु की त्रिज्या हो गया। अब इसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखें शंकु का आयतन यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसी में आर और एच का मान हम रख दें।
1/3 गुणे पाई गुणे आर, आर का मान 7/2 का वर्ग और गुणे एच जो है आपका कितना है, देखें ये 12 मीटर है, तो यहाँ हम 12 लिख दिए। 1/3 पाई का मान रखें 22/7 गुणे इसका 2 बार गुणा कर दे 7 गुणे 7/4 हो जाएगा गुणे 12, 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखें 4 करने 4, 4 3 12 और इस 3 से यह 3 कट गया और इस 7 से जो है एक साथ कट गया, बचा क्या 22 गुणे 7 बचा, तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, 154 घन मीटर। ठीक है, एक घन मीटर शंकु का आयतन होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, शंकु का आयतन। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, ये शंकु का व्यास दिया है। ठीक है, यहाँ लिखें शंकु का व्यास। ठीक, तो शंकु का व्यास जो है मान लेते हैं 2r है, तो यह जो है 16 दिया है 16 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या r बराबर आधा होता है, तो 16/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई देखें कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई यह एच जो है ये कितना दिया है आपका 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब आप देखें शंकु जो है आपका इस आकार के होता है। ठीक है, इस आकार का होता है, इसको हम कहते हैं लंबवत ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यह आपका त्रिज्या दिया है, आधार की त्रिज्या जो है r है और इसको कहते हैं हम तिरछी ऊंचाई, स्मॉल l, यह हो गया तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इस l का मान कितना हो गया, कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग जो होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो यहाँ से हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r²। तो ah का मान देखें कितना है 15 है, इसका वर्ग कर दें, और r आपका 8 है तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसका वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा और प्लस 64 हो गया, ये √ में हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दें तो 5 4 9 6 2 8 और ये 2 हो जाएगा, 289 हो गया। इसका वर्गमूल लें तो वह होता है 17, तो 17 सेंटीमीटर जो है तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखें तिर्यक ऊंचाई, यही तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा था। ठीक है, तो यह ऊंचाई जो है 17 सेंटीमीटर होगा, यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।